हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। अगले 48 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी और आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा आपके पर्सन की फीलिंग्स पे होगा कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ है, या अगर कोई प्रेफरेबल एक्शन अगर लेने वाले प्रोबेबली, तो वो एक्शन क्या हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ फील करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। शुरुआत में टैरो कार्ड से ही कर रही हूँ। जनरल गाइड, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा। हर चीज़ मैच नहीं करेगी। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए, प्यार से सोचिए उनके बारे में। आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील करेंगे। 9 of Wands, 2 of Pentacles, Judgment, 7 of Swords, Page of Swords, the Wheel, the Hierophant, the High Priestess। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। 10 of Cups। ओके, बॉटम डेक में 10 of Swords की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सिग्निफिकेंटली यहाँ पे जो साइंस है वो है लिब्रा, पाइसिस, टॉरस। ओके, एंड जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। लाइक या तो ये फिज़िकल ब्लॉक है या इमोशनल ब्लॉकेज है यहाँ पे, लेकिन ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो अपने पार्टनर के लिए, लाइक अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, और उन्होंने एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, या तो झूठ बोला है या कुछ चीज़ें छुपाई है, और जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में आ गया। जो चीटिंग या जो बातें उन्होंने आपसे छुपाई उस वजह से, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना हो इस बारे में। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि काफ़ी लोग ये जो रीडिंग देख रहे हैं, मुझे आप दोनों के बीच में पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन दिख रहा है। लाइक देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में। ठीक है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे लगता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप किस माइंडसेट में हो, आपका मूड क्या है, और आप ऑन विच लेवल यू आर इमोशनली, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है, आई विल बी वेरी फ्रैंक, कि इन्होंने कोई फेक आईडी बनाई हो और उससे आपसे चैट कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन ये पर्सन हासिल कर सके। आप अभी भी ये रिलेशनशिप चाहते हो या नहीं, ये पर्सन देख पाए। किसी और के कोई और बन के मे बी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन किसी सिचुएशन में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। इनके दिमाग में मुझे काफ़ी सवाल दिख रहे हैं, बहुत से सवाल चल रहे हैं इनके मन में, एंड दे वांट टू क्लियर इट आउट। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे है कि अगर कोई बात अनक्लियर रह जाए तो इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, इनके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है और वो बाकी एरिया ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं कर पाती है। तो उनके दिमाग में इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बोला शुरुआत में ही रीडिंग की कि ये पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक करा होगा फिज़िकली या इमोशनली, और बट मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, या किसी के लिए मे बी इन्होंने अनब्लॉक कर भी दिया होगा आपको हाल फिलहाल में। लाइक पिछले 9 या 6 दिनों के अंदर में भी इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया होगा। और ये पर्सन दे वॉन्ट टू रीच आउट, ये बात करना चाहते हैं, सामने से आकर चीज़ों को कुछ क्लियर करना चाहते हैं, बट वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उनके अंदर एक झिझक दिख रही है, बात करूँ या ना करूँ, शुड आई टॉक, शुड आई नॉट, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है।
कभी इनको लगता है कि ठीक है चलो बात कर लेते हैं, बट कभी कभी अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है। तो एक पेंडुलम की तरह मुझे लगता है इनका डिसीजन बदलते रहता है हमेशा, कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस है या कुछ ऐसा है जिसके साथ ही आपको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो पहले इन्होंने कभी ऐसा किया हो कि आपको डबल डेट किया हो, लाइक पैरेलली किसी और को भी डेट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। और आपने इनको बोल दिया हो कि तुम अपना डिसीजन ले लो, चूज़ कर लो एंड फिर मेरे पास आओ। ये भी एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पर्सन चीज़ों को दे आर नॉट एबल टू बैलेंस थिंग्स, अभी भी वो डिसीजन ले रहे हैं, उनका डिसीजन हुआ नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो गई है आप दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पे बैलेंस नहीं रहा आप दोनों के केस में। ये पर्सन लाना तो चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और इक्वल गिव एंड टेक हो और चीज़ें हर सिचुएशन में ठीक रहे, ये पर्सन चाहते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट वो उस प्रोसेस में है, दे आर टेकिंग देयर डिसीजन, और जो भी डिसीजन होगा काफ़ी पॉजिटिव डिसीजन होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे लगता है इस पर्सन को पहले भी आपसे काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं जब आप दोनों कनेक्शन में थे, या आप दोनों का कनेक्शन ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तब भी इनके मन में काफ़ी डाउट्स रहे हैं। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, कुछ डिसीजन ये पर्सन ले रहे हैं। एंड मुझे लगता है इस पर्सन को काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, जो अभी तक इस पर्सन को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो पाती थी। ये डिसीजंस नहीं ले पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो एक डेप्थ नहीं थी इनके अंदर उस चीज़ को लेकर। ओके, मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए पर्सन अपनी इंट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इनको कंटिन्यूसली साइंस मिल रहे हैं आपको लेकर। जैसा आप दोनों का रिलेशनशिप ये चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप, वो वही चाहते हैं। अभी भी उनकी चाहत वही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप प्यार भरा हो और कोई डाउट्स ना हो, कोई थर्ड पार्टीज़ ना हो। लेकिन क्या हो जाता है ना कि ये पर्सन एक लेवल पे जाके प्रैक्टिकल हो जाते हैं और उनके इमोशंस पीछे रह जाते हैं। ओके, तो वो अपने इंट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, झांक रहे हैं अपने अंदर, समझ रहे हैं अपने आप को। ओके, कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, इनके इंडिसीजन की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है आप दोनों को कनेक्शन में। ओके, थोड़ा सा साइड बाय साइड आपकी भी फीलिंग्स देख लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें कि आप क्या फील कर रहे हो इस सारे सिचुएशन में, आपकी फीलिंग्स क्या है। द टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है, द हैंग्ड मैन पाइसिस, 7 ऑफ स्वर्ड्स जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो और सैजिटेरियस। ओके, देखिए, और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस है, उनके साइड में भी हाई प्रीस्टेस की कार्ड आया है, आपके साइड में भी आया है। देखिए, आई विल बी वेरी फ्रैंक, आप दोनों को एक दूसरे पे या तो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं या तो अभी भी आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको उन पे ट्रस्ट नहीं, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट गवा दिया है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नो, इट माइट बी राइट, ऐसा हो भी सकता है कि आपको इस पर्सन पे अभी ट्रस्ट नहीं रहा है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने आपको पुट थ्रू किया है उसके बाद आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ गया, आपकी लाइफ बिखर गई, सब कुछ जहाँ पे सब ठीक चल रहा था और आपको होप थी काफ़ी ज़्यादा, अभी भी आपको होप है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अभी भी आप होपफुल हो, सक्सेस मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी आपका नज़रिया मुझे ना काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। हो सकता है कि मैं ये हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ, हो सकता है किसी के लिए आप अभी भी देखिए, जो लोग एक एनलाइटेंड स्टेज में होते हैं ना, जहाँ पे उन्हें किसी चीज़ की नीड नहीं महसूस होती है, जहाँ पे वो फ्री लिबरेटेड फील करते हैं किसी भी सिचुएशन से, वो लोग ही असलियत में बहुत आगे निकल चुके होते हैं। एज अ पर्सन बहुत ग्रोथ उनके अंदर हो गई होती है। जो लोगों को किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ओके, किसी का साथ अच्छा लगना इज़ ओके, बट अगर आपको किसी की ज़रूरत महसूस होने लगी, समझ जाइए कि आपकी लाइफ गलत ट्रैक पे है। ओके, और आप मुझे एक सही ट्रैक पे इसलिए नज़र आ रहे हो क्योंकि आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत, नीड एज सच फील नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ डेफिनेटली इस पर्सन ने हेल करके रखी है। डेफिनेटली इस पर्सन ने काफ़ी बुरा दौर से आपको गुजारा है, जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस पर्सन से। ओके, आपकी लाइफ हिला दी है इस पर्सन ने, अप एंड डाउन। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो। एंड
आप सही डिसीजंस ले रहे हो, सही एक्ट कर रहे हो, सही एक्शंस ले रहे हो अपने लिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे लगता है आप अपने लाइफ में कुछ हासिल करने की ओढ़ है आपके अंदर। यू वांट टू हैव यू वांट टू अचीव समथिंग। आपके कुछ गोल्स है, कुछ एम्स बना लिए अपने आप को, क्योंकि नाउ ऐसा हो गया कि आपका ट्रस्ट ही नहीं रहा है ना इस पर्सन पे, ना प्यार इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। बट अंदर ही अंदर आई नो यू गाइज लव ईच अदर, आप प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन आप अपनी लाइफ को अभी किसी के लिए स्टक नहीं रखना चाहते, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को अटका के रखा है इस पर्सन के लिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए। और आपने हमेशा चाहा कि ये पर्सन आ जाए और इस कनेक्शन को ठीक करे, कुछ तो बेटर हो, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। तो अभी आपका इन पे से ट्रस्ट भी उतर गया एंड आप अपनी लाइफ में अभी बाकी चीज़ों पे फोकस करने लगे, जैसे अपने फैमिली, करियर, हेल्थ, जो भी चीज़ें हैं। आपके पर्सन का जहाँ तक कि देखा जाए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट रिकनेक्टिंग टू यू। वो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं और मुझे रेडी दिख रहे हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। दे लुकिंग वेरी रेडी। एक्सेप्टेंस दिख रही है मुझे उनके अंदर और दे वॉन्ट दिस। वो एक हैप्पी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। दे ड्रीम फॉर दिस, ओके। उन्होंने बहुत लंबा सोचा है आपको लेकर, बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहना चाहते हैं, ओके। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, मे बी वो अपने दोस्तों से या जिन पे भी वो ट्रस्ट करते हैं या आपके बारे में जिनको बता रखा है, दे आर डिस्कसिंग इट विद समवन, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन, बहुत अकेले पड़ गए हैं। एंड ये जो सेपरेशन या दूरियां किसी भी तरह के आप दोनों में आई है, वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक, लाइक उनको उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट एंड अलोन एंड ये सारी चीज़ें। एंड आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो मुझे, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने सक्सेस की तरफ, अपने करियर, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड ऐसे ही रहिए, क्योंकि रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखते हो। आप कितनी भी टैरो रीडिंग्स देख लो या कुछ भी करा लो अपना, आपके लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं होगा, क्योंकि आप रोते रहोगे, उसको चेज़ करते रहोगे और वो चीज़ और आपसे दूर भागती रहेगी। तो आपने उसको अपनी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट बना लिया ना, तो उससे और ज़्यादा दूर दूर ही भागते रहोगे आप। सो बेटर लीव इट अलोन। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि चीज़ें ठीक होनी है तो होगी, ओके। आपके लिए एडवाइस देखते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज या एडवाइस है आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला एडवाइस आपके लिए है, इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, but they can also distort your perception and cloud your vision. To in order to see things clearly, you must let go of resentment. Yes, तो यही मैंने आपको अभी समझाया मेरे लैंग्वेज में कि इमोशंस नेचुरल होते हैं और नेसेसरी होते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन कभी कभी इमोशंस जो होते हैं ना, वो हमारे सच्चाई देखने की जो हमारे नज़रिया जो होता है ना, हमारी आँखों को हम पे पट्टी बांध देता है और हमारे नज़रिए को बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर हमें चीज़ों की सच्चाई देखनी है और रियलिटी देखनी है तो हमको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर झांको, अपने दिल के अंदर झांको, ढूंढो, वहाँ पे आपको इस पर्सन का प्यार मिलेगा। और ये पर्सन बोल रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए समुंदर से भी गहरा है, सागर से भी गहरा है। एंड आखिरी मैसेज आपके लिए है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। तो अगर आपके हाथ में कोई एक्शन लेने का होता तो आप क्या करते? तो सारे सवालों के जवाब जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। सो या दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर रीडिंग किसी तरह रेजोनेट हुई है आपसे तो लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।